कभी तुमने सोचा है, अगर ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि कौन चला रहा है? कौन सूरज को उगाता है? कौन चांद को घटाता है? कौन हमारे जन्म और मृत्यु का हिसाब रखता है? आज की कहानी बुद्ध की वाणी से निकले उस रहस्य की है, जहां एक ब्राह्मण ने यही प्रश्न बुद्ध से पूछा और जो उत्तर मिला उसने पूरी सृष्टि की समझ ही बदल दी। गंगा किनारे सुबह का समय था। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत बैठे थे, आंखें अर्धमुद्रित, चेहरा प्रकाशमान। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आया, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल और मन में सवालों का तूफान। वह झुका और बोला, गौतम, लोग कहते हैं तुम ईश्वर को नहीं मानते। अगर ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि कौन चला रहा है? भीड़ में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें बुद्ध पर थी। ब्राह्मण, बताओ, जब तुम खेत में बीज डालते हो तो क्या फसल ईश्वर बोता है या तुम? ब्राह्मण बोला, मैं बोता हूं पर उगाता तो ईश्वर है। बुद्ध मुस्कुराए, अगर मिट्टी नम हो, बारिश सही समय पर हो और बीज ठीक से बोया जाए तो फसल उगती है। अगर मिट्टी बंजर हो तो नहीं उगती। यह किसी देवता की इच्छा नहीं, यह प्रकृति का नियम है। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। इस संसार को कोई देवता नहीं चला रहा, इसे चलाता है कर्म। जैसे आग का स्वभाव है जलाना, वैसे ही कर्म का स्वभाव है परिणाम देना। न कोई उसे रोक सकता है, न बदल सकता है। फिर बुद्ध बोले, किसी ने नदी में विष डाला, मछलियां मर गईं, लोग बीमार हो गए। वह बोला, मैंने तो बस फेंका था। पर नदी ने कहा, मैं किसी से न भली हूं न बुरी, मैं तो वही करती हूं जो मेरे स्वभाव में है। ऐसा ही संसार भी है, जो बोओगे वही उगेगा। ब्राह्मण फिर बोला, अगर कोई परम सत्ता नहीं तो यह ब्रह्मांड इतनी व्यवस्था से कैसे चलता है? क्या सूरज को कोई धक्का देता है कि वह उगे? क्या चांद को कोई कहता है कि घटो या बढ़ो? नहीं ब्राह्मण, यह सब धम्म के अधीन है। यह नियम शाश्वत है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, जैसे जन्म और मृत्यु का चक्र। तुम ईश्वर को बाहर खोजते हो, मंदिरों, मूर्तियों, यज्ञों में, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर झांका है? जब तुम शांत होते हो, ध्यान में जाते हो, तब एक शुद्ध चेतना का अनुभव होता है, जो न जन्म लेती है न मरती है। वही चेतना सृष्टि का सार है। वह कोई व्यक्ति नहीं, वह नियम है, प्रवाह है, धम्म है। ब्राह्मण धीरे से बोला, तो क्या वही ईश्वर है? बुद्ध मुस्कुराते हुए, अगर तुम चाहो तो उसे ईश्वर कहो, पर समझ लो, वह कोई सृष्टि करता नहीं, वह तो बस होने का नियम है। ब्राह्मण अब मौन था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, तो सृष्टि को कोई नहीं चला रहा? सृष्टि स्वयं चल रही है ब्राह्मण, जैसे नदी बहती है, जैसे पवन चलता है। कोई नहीं कहता बहो, फिर भी बहती है। यही धम्म है, न आरंभ न अंत, बस प्रवाह। ब्राह्मण झुक गया। वह अब समझ चुका था, सृष्टि को कोई नहीं चला रहा, सृष्टि स्वयं ही नियम है। ब्राह्मण, जानना कि कौन चला रहा है उतना जरूरी नहीं जितना यह जानना कि तुम कैसे जी रहे हो। अगर तुम करुणा से जियो, अगर तुम सजग रहो, तो तुम सृष्टि के नियम के साथ चल रहे हो। वही बुद्धत्व है। गंगा के तट पर हवा बह रही थी। बुद्ध आगे बढ़े, ब्राह्मण उनके पीछे पीछे। अब कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ मौन था, जिसमें सृष्टि की पूरी गूंज छिपी थी। सृष्टि किसी के आदेश से नहीं चलती, वह चल रही है क्योंकि चलना ही उसका स्वभाव है। दृश्य एक, मौन की यात्रा गंगा किनारे शाम उतर रही थी। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उसके प्रतिबिंब जल में कांप रहे थे। ब्राह्मण, जो कभी गर्व से भरा था, अब निर्वाक था। वह बुद्ध के पीछे पीछे चल रहा था। न कोई प्रश्न, न कोई तर्क, बस भीतर एक हलचल थी। अगर सृष्टि स्वयं चल रही है तो मैं कौन हूं? रात होने पर बुद्ध रुके। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, अब और प्रश्न मत पूछो, अब बस देखो भीतर क्या हो रहा है। बुद्ध ध्यान में बैठे। चारों ओर मौन छा गया। गंगा की लहरें जैसे लोरी गा रही थी। ब्राह्मण ने पहली बार भीतर झांका। विचार भागे जा रहे थे, पर बीच बीच में खालीपन झलकता था। उसी खालीपन में उसे कुछ झिलमिल सा महसूस हुआ, जैसे कोई अनकहा उत्तर भीतर ही जन्म ले रहा हो। दृश्य 2।
अंधकार में प्रकाश, रात आधी बीत चुकी थी। ब्राह्मण ने आंखें खोली। बुद्ध अब भी उसी मुद्रा में थे, बिना हिले, बिना बोले। उसने मन ही मन कहा, गौतम, क्या यही ईश्वर है? यह मौन, यह शांति। अचानक बुद्ध ने आंखें खोली, मानो उन्होंने उसके विचार पढ़ लिए हो। वे बोले, ब्राह्मण, जब तुम मौन को ईश्वर कह देते हो, तब भी तुम उसे सीमित कर देते हो। मौन न ईश्वर है, न मनुष्य, वह बस है, और होने की अनुभूति ही सत्य है। ब्राह्मण के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई पर्दा हट गया हो। अब न कोई कौन चला रहा है का प्रश्न बचा था, न कोई कौन हूं मैं का। बस एक गहरा अनुभव था, सब कुछ अपने स्थान पर है। दृश्य 3। राजा का प्रश्न। सुबह जब बुद्ध अपने आश्रम पहुंचे, राजा बिंबिसार मिलने आया। उसने पूछा, भगवन, मैंने सुना है आप कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है? बुद्ध ने कहा, राजन, मनुष्य न पूर्ण स्वामी है, न पूर्ण दास। वह जैसे बांसुरी का छेद है, हवा बहे तो संगीत है, हवा रुके तो मौन। पर क्या बांसुरी खुद संगीत बजाती है? राजा ने कहा, तो संगीत कौन बजा रहा है? बुद्ध बोले, संगीत स्वयं बज रहा है जब सब तत्व संतुलित होते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, जब बुद्धि, भावना और कर्म संतुलित हो तो भीतर शांति का संगीत बजता है। दृश्य 4। ब्राह्मण का जागरण। कुछ दिन बाद वह ब्राह्मण जिसने बुद्ध से प्रश्न पूछा था, बिल्कुल बदल चुका था। अब वह यज्ञ नहीं करता, मंत्र नहीं पढ़ता, वह बस हर सुबह गंगा किनारे बैठकर शांति से सांस लेता। एक दिन एक युवा शिष्य ने उससे पूछा, गुरुदेव, क्या आपने ईश्वर को देखा? ब्राह्मण मुस्कुराया, जिसे देखने निकला था वह कभी छिपा ही नहीं। मैं ही उसे शब्दों में बांधना चाहता था। अब समझ गया, सृष्टि कोई चला नहीं रहा, सृष्टि स्वयं नृत्य कर रही है और मैं उसी नृत्य का हिस्सा। वह बोला, बुद्ध ने मुझसे ईश्वर नहीं छीना, उन्होंने मुझे भ्रम से मुक्त किया। दृश्य 5। बुद्ध का अंतिम उपदेश। उस दिन बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बोले, मनुष्य सृष्टि को चलाने वाले को खोजता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अकेला है। पर जब उसे अनुभव होता है कि वह स्वयं सृष्टि की लहर है, तब खोज समाप्त हो जाती है। फिर बोले, जिस दिन तुम कह सको कि वो मैं नहीं चल रहा हूं, बल्कि सृष्टि मुझसे होकर चल रही है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। समापन। नदी की तरह जीवन शाम को बुद्ध और उनके शिष्य फिर गंगा किनारे पहुंचे। नदी नहीं थी, लेकिन हर क्षण बदल रही थी। यही जीवन, एक ही बात, पर हर क्षण जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जो इसे खेलने देता है, वह मुक्त होता है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, अब समझ गया, सृष्टि कोई नहीं चला रहा, सृष्टि स्वयं ध्यान में चल रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बस इतना बोले, अब तुम भी उसी ध्यान का हिस्सा हो गए ब्राह्मण। धीरे धीरे सूर्य अस्त हुआ। गंगा की लहरों पर सुनहरी रोशनी फैल गई। मौन फिर लौट आया, पर अब वह मौन अंधकार नहीं, प्रकाश था। अंतिम वचन, सृष्टि को कोई नहीं चला रहा, वह चल रही है, जैसे सांस, जैसे धड़कन। और जब तुम उसे समझने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी तुम अनुभव करने लगते हो। दृश्य 7। प्रश्न जो मौन से टकराया। संध्या का समय था। बुद्ध अपने कुटी में बैठे थे। दीपक की लौ स्थिर थी, वातावरण शांत। शिष्य आनंद, जो वर्षों से बुद्ध के साथ था, आज भीतरी बेचैनी में था। वह बोला, भगवन, मैंने आपको इतने वर्षों से देखा, सुना, सीखा, लेकिन आज भी मन में प्रश्न है। अगर सृष्टि स्वयं चल रही है, तो फिर क्या मनुष्य का कोई उद्देश्य नहीं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। आनंद, जब तुम सांस लेते हो, क्या तुम उसे नियंत्रित करते हो? आनंद बोला, नहीं, वह तो स्वयं चलती है। बुद्ध बोले, फिर भी तुम जीते हो, बोलते हो, प्रेम करते हो, क्या यह कम उद्देश्य है? उद्देश्य कोई लक्ष्य नहीं। आनंद, उद्देश्य तो होना है, पूर्ण जागरूकता से। आनंद चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, सृष्टि तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है, जैसे सूरज से प्रकाश, जैसे फूल से सुगंध। उसे बनाने की नहीं, अनुभव करने की जरूरत है। दृश्य 8। अनुभव का क्षण। अगली सुबह बुद्ध और आनंद वन में टहल रहे थे।
आसमान साफ था, हवा हल्की। बुद्ध रुके, एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया। आनंद, इस पौधे को देखो, ये छोटा है पर पूरी पृथ्वी, आकाश, वर्षा, सूर्य सब इसे बनने में लगे हैं। यही सृष्टि का रहस्य है, कुछ भी अकेला नहीं, सब कुछ एक दूसरे में गूंथा हुआ है। आनंद ने ध्यान से देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि हवा सिर्फ हवा नहीं, वह उसकी सांस में है। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं, वह उसके भीतर की चेतना है। आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया, सृष्टि कोई बाहर की चीज नहीं, मैं स्वयं उसका हिस्सा हूं। बुद्ध मुस्कुराए। अब तुमने देखा नहीं, अनुभव किया है। यही ज्ञान है दृश्यनो। मौन का चतुर्थ प्रहर रात का चौथा पहर था। बुद्ध ध्यान में बैठे थे, आनंद उनके समीप, आंखें बंद, श्वास स्थिर। अचानक आनंद ने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया, जैसे अहं का आवरण गिर गया हो। न कोई विचार, न कोई मैं, बस एक गहरा मौन जो न शून्य था न भरा हुआ, बस था। उसने धीरे से आंखें खोली, बुद्ध की आंखों में देखा। दोनों मुस्कुराए, बिना शब्दों के संवाद हो गया। बुद्ध बोले, आनंद, अब तुम समझ गए, सृष्टि को न कोई चला रहा है न रोक रहा है, यह बस चेतना का प्रवाह है, जैसे तुम अभी अनुभव कर रहे हो। यही निर्वाण है। अंतिम उपदेश सुबह की पहली किरण बोधि वृक्ष की पत्तियों पर। बुद्ध धीरे से बोले, जिस दिन तुम खोज छोड़ दोगे उसी दिन तुम पाल पाओगे। सृष्टि का कोई स्थान नहीं, वह तो तुम्हारी ही शुद्ध उपस्थिति है। उन्होंने कहा, ईश्वर, प्रकृति, आत्मा, ये सब नाम है उस एक मौन के जो सबके भीतर है। जब तुम जान जाओ कि जीवन किसी के आदेश से नहीं बल्कि स्वभाव से बह रहा है, तब भय समाप्त हो जाता है। आनंद ने प्रणाम किया। गंगा की लहरें बह रही थीं, हवा में बोधि पत्तों की सरसराहट थी और उस मौन में सृष्टि स्वयं गा रही थी।